नमस्कार दोस्तों अगर आप 45 के ऊपर के हो, रिटायरमेंट 12-15 साल दूर है और आप हर महीने 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, तो क्या आपको लगता है म्यूचुअल फंड में अभी भी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं? क्या इस एज में एग्रेसिव होना सही है या थोड़ा सा सेफ हमें अब खेलना चाहिए? यही सवाल पूछा है हमारे एक व्यूअर ने। विनोद करके उनके एक चैनल से कमेंट है, जिनकी एज है 46 और इन्वेस्टमेंट होराइजन इन्होंने 12 से 15 साल बताया है। उन्होंने कहा है कि सर मुझे 6,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं हर महीने, तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान मुझे बताइए। तो दोस्तों आज हम एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। अगर आप भी 40s में हो और फ्यूचर सिक्योर करने का प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक रोड मैप बन सकती है। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के रूप में यहां बताने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो आपको और भी मजेदार लगे। एक अंकल हैं, एग्जाम्पल रख लीजिए, शर्मा अंकल हैं, 47 की उनकी अभी एज है, 2 बच्चे हैं, कॉलेज में हैं, तो घर का खर्चा थोड़ा सा टाइट है, लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग जरूरी है। हर महीने 6,000 रुपये ही बचा पाते हैं और सोचते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड्स मेरे लिए सही ऑप्शन है या नहीं। उनके लिए 12 से 15 साल का यहाँ पर होराइजन है, तो हमने बनाया है एक सॉलिड, बैलेंस्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड एसआईपी प्लान। और उसी प्लान को आज हम, ये जो चैनल से कमेंट था, इनके जैसे और भी व्यूअर्स के सामने यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और क्या तरीका है सब कुछ समझेंगे। सबसे पहला काम, अपना गोल समझिए, क्योंकि देखिए सभी का गोल अलग अलग होता है। एज के अकॉर्डिंग हमें गोल यहाँ पर डिसाइड करना चाहिए। अभी एज 46 है, तो अगर आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क कम होना चाहिए। अगर वेल्थ बिल्ड करनी है तो इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा हम रख सकते हैं। अगर 15 साल का होराइजन है तो कंपाउंडिंग का फुल बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो हमें चाहिए एक ग्रोथ स्टेबिलिटी का कॉम्बो, मतलब ना ज़्यादा एग्रेसिव हो और ना ही ज़्यादा ये डिफेंसिव हो। यानी कि एक स्मार्ट एलोकेशन प्लान हमें चाहिए और 6,000 रुपये में चाहिए। तो किस तरह से बन सकता है समझते हैं। देखिए सीधा पोर्टफोलियो डिजाइन पर ही बात करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। 6,000 पर मंथ है। एसआईपी को 3 फंड्स में बांट दीजिए। डाइवर्सिफिकेशन के लिए अब समझिए कि हर फंड का रोल कैसे है, उसको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले रखते हैं हम लोग पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, सीधा 2,000 रुपये महीना की एसआईपी। ये फंड आपका लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इंजन बनेगा। ग्लोबल स्टॉक्स जैसे कि मेटा, अल्फाबेट में भी ये आपके पोर्टफोलियो में ये आ जाएंगे। रिस्क भी थोड़ा सा यहाँ समझ जाता है क्योंकि यहाँ कैश होल्डिंग्स भी इनके पास ठीक ठाक है। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात करें तो 12 से 14% के आसपास आपको मिल सकता है। सूट किसको करेगा? जो पेशेंस रखते हैं और कंसिस्टेंट रिटर्न्स चाहते हैं। अगला फंड मिराई एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड आप रख सकते हैं, 2,000 रुपये सीधा इसमें रख सकते हैं। बैलेंस्ड एलोकेशन है, लार्ज कैप में सेफ्टी और मिड कैप में ग्रोथ। वेरी स्टेबल फंड परफॉर्मेंस 5 to 10 ईयर्स में हमने पीछे देखी थी। हाई एयूएम एंड एक्टिव फंड मैनेजर स्ट्रेटेजी। एक्सपेक्टेड सीएजीआर पर अगर मैं बात करूं तो यहां भी 12 से 15% के आसपास का एक्सपेक्टेड सीएजीआर रखा जा सकता है। सूट किसको करेगा? जिनको थोड़ा सा स्टेडी और प्रेडिक्टेबल ग्रोथ चाहिए। अगला फंड आईसीआईसीआई का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, 2,000 रुपये यहां भी रखे जा सकते हैं। डाउन साइड प्रोटेक्शन विद इक्विटी एंड डेट, डायनेमिक एसेट एलोकेशन। मार्केट गिरने पर इक्विटी कम और मार्केट बढ़ने पर इक्विटी ज्यादा। आइडल किसके लिए है? जो रिटायरमेंट के नजदीक हैं और एक्सपेक्टेड अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो 10 से 12% के आसपास मिल सकता है। देखिए जो कैपिटल प्रिजर्व भी करना चाहते हैं और डिसेंट रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए स्कीम बढ़िया हो सकती है। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। अगर आप ये 6,000 रुपये की एसआईपी 15 साल तक करते हो तो टोटल निवेश आपका लगभग 10,80,000 रुपये तक चला जाएगा। एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न्स अगर 12 से 12.5 भी हम रखें तो फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट 32 से 36 लाख रुपए के आसपास जा सकता है। ठीक है, अगर आप 12 साल तक रखते हैं तो मैच्योरिटी हो सकती है कि 26 से 28 लाख के आसपास हो। यानी कि ट्रिपल रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज यहां बन सकती है अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं। देखिए विनोद जी जैसे इन्वेस्टर्स को कुछ चीज़ों से बचना भी चाहिए। हर 1-2 साल में फंड को चेंज नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मार्केट गिर रहा है तो एसआईपी बंद नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती होती है एसआईपी में। सिर्फ एक फंड में पूरा 6,000 रुपये नहीं डाल देना है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा। रिटर्न्स देखकर ही फंड लेना, सुटेबिलिटी समझना जरूरी है। अगर आप हर साल अपने एसआईपी में 10% का स्टेप अप लगा दो ना, तो ये पैसा और भी ज्यादा बढ़ सकता है।
यानी कि पहले साल 6,000, फिर 6,600 जाएगा, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो 15 साल में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे धीरे धीरे 17 से 18 लाख रुपए तक हो जाएगा अगर आप स्टेप अप लगाते हैं, निवेश को बढ़ाते हैं। और मैच्योरिटी आपकी 50 लाख रुपए तक भी जा सकती है। ये कंपाउंडिंग का मैजिक होता है। तो दोस्तों 6,000 रुपए एसआईपी के लिए परफेक्ट कॉम्बो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मिराई एसेट का लार्ज एंड मिड कैप और आईसीआईसीआई की तरफ से बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ग्रोथ, स्टेबिलिटी और रिस्क प्रोटेक्शन और एक अचीवेबल लॉन्ग टर्म गोल। अगर आप भी 40s में हो और फ्यूचर की प्लानिंग कुछ कर रहे हो तो ये रोड मैप आपके लिए भी पूरी तरह से काम कर सकता है। आपका भी कोई पर्सनल पोर्टफोलियो है या फिर आप कंफ्यूज हैं किसी चीज में, जैसे कि निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, उसको डिस्कस करना चाहते हो मेरे साथ, तो बेझिझक आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाने की। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।